This conference will now be recorded. So, guys, today we are going to do the chapter of Indian sweet, that is sugar and its constituents. Sugar and its constituents means sugar and its types, the use of sugar. ये आपके फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट है. तो आज हम ये कवर करेंगे. तो इसके at the end of the session, you all guys are able to explain and understand the effects of natural and artificial sugars on the body. Identify three popular drinks that are high in added sugar. Identify the healthier alternatives of the food with the high added sugar. And what is sugar? What are the types of sugar? You guys are able to explain all these things. So, starting with what is sugar? Basically, शुगर क्या है? शुगर इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है ना. जैसे कि आप देखेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड के अंदर दो तीन चीजें आती हैं. वो दो तीन चीजें कौन कौन सी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स. ठीक है, ये तीन चीजें आती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड में. वही कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर, स्टार्च ये आता है. तो शुगर इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. और आप इसको ये भी कह सकते हो, शुगर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड. ठीक है. बेसिकली शुगर क्या होता है? शुगर हमारे बॉडी का एक तरीके से फ्यूल है. शुगर एंड सोल्ट, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी का फ्यूल मानी जाती हैं. जैसे फ्यूल क्या होता है? जैसे आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हो तो हम कहते हैं ना फ्यूल डलवाया. तो उस पेट्रोल से क्या होता है? वो बाइक चल पाती है. तो ऐसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो फ्यूल है वो सॉल्ट और शुगर को माना गया है. बिकॉज ये हमारे ब्लड के अंदर तुरंत घुलती है. चीनी भी हमारे ब्लड के अंदर तुरंत घुल जाती है, नमक भी हमारे ब्लड के अंदर तुरंत घुल जाता है. इसलिए these two ingredients are called as the fuel of the body. So sugar is a fuel of our body. It can be broken down in a group or and subgroups. इसके बहुत सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स भी हैं. So sugar आपको समझ में आया क्या होता है? Sugar is a type of a carbohydrate. It acts as a fuel to our body and it have major subcategories. Next is, why do people like so much of sugar? The question arises here is that कि हम लोगों को इतनी शुगर क्यों पसंद है? हम लोगों को देखो, मीठा हर किसी को पसंद है. मतलब कि मीठा खाना, मीठा भोजन सबको पसंद आता है. किस लिए? इसके दो तीन रीजन है. सबसे पहला रीजन है कि शुगर जो है वो फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. मतलब कि अब खाली चीनी को भी चबा लेते हो या कंज्यूम कर लेते हो ना, तो दैट गिव यू इंस्टेंट एनर्जी. जैसे अगर कोई बीमार है या कुछ है तो हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसको ग्लूकोज देते हैं ना. ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ अ शुगर. ठीक है. तो इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. नेक्स्ट इज ब्लड शुगर. हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को ये मेंटेन करके रखता है, इसलिए हम शुगर को कंज्यूम करते हैं. दूसरा, जो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, शुगर जो है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है. ठीक है ना. हमारे जितने भी इमोशन होते हैं, हमारी स्ट्रेस को रिलीव करता है. और कभी भी आपने देखा होगा, हम हर खुशी के माहौल पे, हर खुशी के मौके पे शुगर ऑफर करते हैं. मतलब कि हम स्वीट्स ऑफर करते हैं. तो स्वीट इज अ पार्ट ऑफ अ शुगर, है ना. तो इस तरीके से शुगर इसलिए हम कंज्यूम करते हैं. तीसरा, it helps us to build fat stores and it helps us to build our hormones. मतलब कि ये क्या है? ये हमारी बॉडी में घुल के, हमारे खून के साथ मिलके अलग अलग मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है शुगर. ठीक है ना. तो इसीलिए शुगर कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, शुगर और सोल्ट हमारे शरीर के हॉर्मोन्स को भी लेवल में रखता है. ठीक है. तो इसीलिए ये भी जरूरी है. व्हाट डज योर तो आपको ये समझ में आ गया शुगर क्या होती है और शुगर हम क्यों कंज्यूम करते हैं. शुगर हमारी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होती है और जो हमारी बॉडी के फ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं. शुगर हम अपनी एनर्जी के लिए, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, इमोशंस के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए, हार्मोन्स
के लेवल को बरकरार रखने के लिए वी हैव टू कंज्यूम द शुगर. नाउ व्हाट डज आवर बॉडी डू विद शुगर? अनदर क्वेश्चन इज दिस कि हमारी जो बॉडी है वो शुगर के साथ करती क्या है बेसिकली. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ये जो है मतलब कि एक तरीके से हमारे दिमाग को चलाने में भी शुगर का कहीं ना कहीं हाथ होता है. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का. ठीक है. दूसरा हेल्प्स मेक इंसुलिन. इंसुलिन लेवल को बरकरार रखने के लिए शुगर की जरूरत रहती है. और हमारी बॉडी के जो नेसेसरी फंक्शंस होते हैं ना उनको करने के लिए बिकॉज हमारी बॉडी जो है उसको कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए. और जब हम साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज शुगर, तो इसीलिए शुगर जो है हमारी बॉडी को फंक्शनल रखती है. राइट. तो इसीलिए हमारी बॉडी को शुगर की जरूरत रहती है. Now, another question for sugar introduction is, what does too much sugar affect health? How does too much sugar affect health? बहुत ज्यादा शुगर हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है? देखिए ये तो जग जाहिर है, ये कहावत बनी हुई है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अति हर चीज की बुरी है, अति का परिणाम बुरा है. ये कहावतें आपने सुनी होगी. सेम डन विद शुगर कि अगर आप अति कर देंगे शुगर की तो वो हमारी बॉडी में बैड इफेक्ट्स देना शुरू करती है. एक लेवल तक हम शुगर खा रहे हैं दैट विल बी गुड फॉर आवर बॉडी, बट उसके ऊपर या उसके नीचे हम शुगर खा रहे हैं दैट विल कॉज बैड इफेक्ट्स इन आवर बॉडी. कैसे? मेक्स पीपल ईट टू मच. शुगर क्या करती है, हमें ज्यादा खाने की आदत डाल देती है. हमें ज्यादा भूख लगने लगती है और हमें ज्यादा खाने की आदत पड़ जाती है. ठीक है. ये है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट. दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओबेसिटी. ये क्या करती है, हमारा मोटापा बढ़ाने लगती है. हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने लगती है अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर डेली कंज्यूम कर रहे हैं. तो मेक इट हार्ड टू फॉर्म मेमोरीज, लर्न्स एंड रिमेम्बर. हमारी ना धीरे धीरे याददाश्त के ऊपर भी असर पड़ने लगता है अगर हम ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं. तो एक हद तक शुगर कंज्यूम करें तो हमारा ब्रेन एक्टिव चल रहा है. अब देखो इसके साइड इफेक्ट. और जैसे ही हमने ज्यादा कंज्यूम करने शुरू कर दी तो हमारा दिमाग ठप होने लग जाएगा, बंद होने लग जाएगा. कैन लीड टू हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैविटीज एंड मेनी टाइप ऑफ डायबिटीज. जैसे कि आपको हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कैविटीज आपके दांत सड़ सकते हैं और आपको डायबिटीज हो सकती है. तो दीज आर द बैड कॉज ऑफ एक्सेस ऑफ शुगर. ठीक है. सो इसीलिए कहा जाता है वी हैव टू बैलेंस आवर डाइट. हमें अपनी डाइट को बैलेंस रूप से लेना चाहिए, चाहे उसमें शुगर है, चाहे सोल्ट है, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे खाना है, कुछ भी है. एवरीथिंग हमें बैलेंस्ड लेनी चाहिए. ठीक है ना. अगर हमारा शुगर लेवल बैलेंस्ड रहेगा तो थ्रू आउट लाइफ हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. कभी हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से जाएगा हमारी जिंदगी में. हाउ मच शुगर पीपल गेट. अब देखो यहाँ पे ये बताइए, क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी शुगर कंज्यूम करनी चाहिए जिससे कि उसका हार्ट, उसकी डिजीजेस से वो फ्री रह सके, शुगर के बैड कॉजेस से वो फ्री रह सके. तो सबसे पहला है अडल्ट मैन. अडल्ट मैन को 36 ग्राम और 9 टीस्पून एक दिन में प्रेफर की जाती है शुगर. अडल्ट वुमेन्स को 24 ग्राम और 5 टीस्पून प्रेफर की जाती है. टीन्स को 5 से 8 टीस्पून. और हाउ मेनी टीस्पून अ डे यू थिंक टीन्स रियली गेट? अब खुद आप इस अनुमान से देख लो कि हम कितनी शुगर दिन में खा जाते हैं. हम एक्सेस ऑफ शुगर खा रहे हैं जिसके कारण आगे जाके बुढ़ापे में, अभी तो नहीं हमें इसके बैड कोज दिखते, बट जैसे हम एज होने लगता है हमारी स्किल, हमारी शरीर की रेजिस्टेंस खत्म होने लगती है तो हम इसमें वो होने लग जाते हैं. ठीक है.
तो ये है एक शुगर शुगर का इंट्रोडक्शन। आपको समझ में आया शुगर का इंट्रोडक्शन? शुगर का इंट्रोडक्शन समझ में आया? Now we are moving to the yes. Now we are moving to the constituents of sugar, the types of sugar. इसको आप हिडन शुगर्स भी कह सकते हैं। शुगर के बहुत सारे नाम हैं और बहुत अलग अलग सोर्सेज से हम शुगर को लेके आ सकते हैं। शुगर के रूप बहुत हैं, अनेक रूप है, जैसे कि HFCS, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ब्राउन शुगर, हनी, molasses, glucose solid, golden sugar, golden syrup, grape sugar, barley malt, beet sugar, brown sugar, buttered sugar, cane sugar, crab sugar syrup, and thread sugar, candy sugar. So we have lots and lots of the variety of sugar. मतलब कि हर एक चीज के अंदर आपको शुगर देखने को मिलेगी। बट दीज आर द सम टाइप्स ऑफ शुगर जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढे हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है यहाँ पे। वो होमवर्क क्या है? मैं आपको ये टाइप्स ऑफ शुगर सेंड करूंगा, आपको इन सबकी डेफिनेशन सर्च करनी है। ये डेफिनेशन आप सर्च करेंगे तो ओजेटी में हम इन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी यहाँ पे टाइप्स ऑफ शुगर आपको दिख रही हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ब्राउन शुगर, कन्फेक्शनरी शुगर, मोलेसिस, ग्लूकोज सॉलिड, है ना, थ्रेड शुगर, कैंडी बॉल्स, तो ये सब आपको सर्च करके इनकी डेफिनेशंस रखनी है, सो दैट वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। जैसे कि मोलेसिस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, एक बार आप डेफिनेशन इनके निकाल के रखेंगे, ठीक है। सो ये है टाइप्स ऑफ शुगर। कोई एक स्टूडेंट इनको रिपीट कीजिए। एनी वॉलेंटियर who will repeat these names? Are you guys present in the class? सबके सब सो रहे हैं, कोई नहीं। So these are the types of sugar. It is your homework. You have to write the definitions of all these types of sugar. ये आपके सिलेबस में भी है, the constituents of sugar, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको, ये आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए टेम्परेचर्स निकाले हैं, ठीक है, शुगर के हमारी शुगर के टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं, किस किस टेम्परेचर पे हमारी शुगर किस फॉर्म में आती है, ठीक है। जैसे कि 230 से 235 डिग्री सेल्सियस तक हमारी शुगर सिर्फ फॉर्म में होती है, और ये इसके अंदर थ्रेड आने लगते हैं जिसको हम तार कहते हैं हिंदी में। तो वो टेम्परेचर है, तार आने का टेम्परेचर होता है हमारा 230 से 235 तक हमारी जो है तारे आने लगती है, ठीक है। 100 तक हमारी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा सिरप बनता है। 100 के ऊपर जब 200 अबव जाता है टेम्परेचर तो हमारा धागा बनता है, तार बनने लगती है, ठीक है। अब 235 से 240 जब होता है तो हमारी सॉफ्ट बॉल्स बन जाती हैं। सॉफ्ट बॉल्स कैसे? जब आप चीनी को निकाल, ऐसे आटा सा लग जाएगा चीनी का, और उसको निकाल के आप उसको किसी भी शेप में छोटी छोटी सॉफ्ट बॉल्स में बना सकते हो। तो वो टेम्परेचर है 235 से 240। ये स्टेजेस है शुगर की, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर 244 से 248 डिग्री सेल्सियस पे फर्म बोल्स बनती हैं। फर्म बोल्स क्या होती हैं? जो थोड़ी सी ना चीवी होती हैं, जैसे एल्पेनलिबे खाई है, एल्पेनलिबे, एल्पेनलिबे की जो टॉफी आती थी ना पुराने, कैरेमल टॉफी, वो हमारी फर्म बोल है, शुगर की फर्म बोल। वो उसमें सिर्फ शुगर होता है और कुछ नहीं होता एल्पेनलिबे में, वो शुगर की फर्म बोल है।
ठीक है। इसके बाद 250 से 267, 250 टू 266 डिग्री सेल्सियस हमारे पास हार्ड बोल्स आती हैं। हार्ड बोल्स जैसे कि मार्शमैलोज जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारी हार्ड बोल्स। इसके बाद 270 से 290 डिग्री सेल्सियस तक हमारे सॉफ्ट क्रैक आते हैं। सॉफ्ट क्रैक जैसे जो बटर स्कॉच होता है ना, जैसे गूंद होता है ना, गूंद जब हम गूंद लेके आते हैं, वैसे ही शुगर का भी हम बना सकते हैं। शुगर से भी हम वैसे फॉर्मेशन बना सकते हैं, उसको सॉफ्ट क्रैक्स कहते हैं। ठीक है। जिसको आप टॉफी भी कह देते हो अपनी भाषा में। तो 270 से 290 डिग्री सेल्सियस पे शुगर को जब पकाया जाता है तो सॉफ्ट क्रैक बनता है। अब 300 से 310 पे पकाया जाता है तो हार्ड क्रैक बनता है। हार्ड क्रैक बिटल होता है, उससे हमारा मुंह कट भी सकता है, इतनी शार्प हो जाती है शुगर। 320 डिग्री सेल्सियस पे जब शुगर को पकाया जाता है और मेल्ट किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है। और 338 डिग्री पे जब शुगर को पकाया जाता है तो वो बर्न ब्राउन कलर की होने लगती है। तो दीज आर द टेम्परेचर्स ऑफ शुगर, कि कितने टेम्परेचर पे शुगर का क्या बनता है। और ये है शुगर की फॉर्म्स। शुगर को आप कितनी फॉर्म्स में चेंज कर सकते हो, जैसे शुगर को आप थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉफ्ट बॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फर्म बॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, हार्ड बॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉफ्ट क्रैक में कन्वर्ट कर सकते हो, हार्ड क्रैक में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, और कैरामलाइज्ड कर सकते हो इसे। ठीक है। जो कैरामलाइज्ड फॉर्म होती है, जब शुगर हमारी ब्राउन होने लगती है, उसको कैरामलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। राइट। तो ये था शुगर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किसी को कोई डाउट है शुगर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट इन शुगर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? This so conference will now be recorded. so we are talking about sugar. मैंने आपको शुगर के बारे में अभी बताया, शुगर का इंट्रोडक्शन बताया, उसके टाइप्स बताए, उसके बहुत सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं, न्यूट्रिफिक फैक्ट्स मैंने आपको बताए शुगर के। अब मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ शुगर ग्रुप में भेजे हैं। ठीक है। वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शुगर। इसके अलावा भी शुगर के कुछ टाइप्स हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एक होती है हमारी कन्फेक्शनर शुगर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कन्फेक्शनर शुगर। कन्फेक्शनर शुगर क्या होती है? एक तो बूरा होती है हमारी, जिसको हम बूरा कहते हैं। एक बिल्कुल महीन जैसे पाउडर होता है ना, टेल्कम पाउडर होता है, उसकी तरह शुगर होती है, उसको कन्फेक्शनर शुगर कहते हैं। ठीक है। पाउडर शुगर इज सिंपली ग्रैनुलेटेड शुगर ग्राउंड टू द स्मूथ पाउडर एंड देन सिफ्टेड, इज कॉल्ड एज कन्फेक्शनर शुगर। यूजुअली ये क्या होता है, हमारी बेकरी के अंदर ज्यादा यूज होती है, इसीलिए इसको कन्फेक्शनर शुगर कहा जाता है। ठीक है ना। यूजुअली वाइपिंग क्रीम, विप्ड क्रीम बनाने के लिए कन्फेक्शनर शुगर का यूज होता है, या किसी के ऊपर हमें शुगर की कोटिंग करनी है तो हम कन्फेक्शनर शुगर का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी टाइप है आपकी फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर बेसिकली क्या होती है? फ्रूट शुगर इज अ स्मॉलर एंड मोर यूनिफॉर्म इन क्रिस्टलाइज्ड साइज than regular size. It is used in dry mixes such as gelatin and puddings, desserts, or powdered drinks. बेसिकली फ्रूट शुगर क्या होती है? ये भी हमारी बेकरी के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और बेकरी के अंदर यूज होगी। माइट भी बीकानेर में ये नहीं यूज होती, बट आप जब 5 स्टार्स वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फ्रूट शुगर भी एक होती है। ये थोड़ी सी ग्रैनुलेटेड होती है। ठीक है। क्रिस्टल साइज की होती है ये। और इसके अंदर ना एक थोड़ी सी मध्यम मध्यम सी ना थोड़ी खुशबू होती है। ठीक है। अलग। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज अ फ्रूट शुगर। ठीक है। आफ्टर दैट बेकर्स स्पेशल शुगर। बेकर्स स्पेशल शुगर क्या होती है? द क्रिस्टल साइज ऑफ बेकर स्पेशल शुगर इज फाइनर देन द फ्रूट शुगर। ये क्या होती है? सबसे फाइन शुगर जो होती है ना, मतलब कि सबसे क्या कह सकते हैं इसे, सबसे महीन शुगर होती है ये, वो होती है बेकर्स स्पेशल शुगर। ठीक है।
ये भी हमारी बेकरी इंडस्ट्री में ही ज्यादा यूज की जाती है। और जैसे कि डोनट्स हैं या हमारे क्रोजोज हैं, उनके ऊपर कोटिंग करने के लिए या उनको सजाने के लिए हम बेकर्स स्पेशल शुगर का यूज करते हैं। व्हाई इट इज बेकर्स स्पेशल शुगर? बिकॉज ये जब हम सीव करते हैं, इसे छानते हैं, तो बड़ी इजीली और बहुत स्मूथली सीवर में से निकलती है, जबकि दूसरी शुगर्स नहीं निकलती। देन सुपर फाइन शुगर, इसको कैस्टर शुगर भी कहते हैं या बार शुगर भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारी नॉर्मल शुगर होती है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये वो होती है, ठीक है। कॉरस शुगर, इसके क्रिस्टल थोड़े लार्ज होते हैं, थोड़ी बड़ी होती है ये, ठीक है। जैसे कि आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं, जो जेलीज वगैरह के ऊपर नहीं लगाते हम शुगर, उसको कहते हैं कोरस शुगर। सैंडिंग शुगर एंड ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर बेसिकली क्या होती है, ये हमारा ना जो क्या कहते हैं, जब मोलेसिस प्रोसेस होता है ना, मोलेसिस प्रोसेस क्या होता है, जब हम गुड़ से शुगर बना रहे होते हैं, गन्ने से जब हम शुगर बना रहे होते हैं, सॉरी गुड़ से कह रहा हूँ, जब हम गन्ने से शुगर बना रहे होते हैं, तो गन्ना जो है, गन्ने का जो जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो सबसे पहला जो उसका स्टेज आता है ना, दैट वो स्टेज पे आने के बाद वो गन्ने का जो रस है वो भूरा होने लगता है, और उस भूरे हुए हुए रस को हम कहते हैं मोलेसिस, ठीक है। कई बार कई जगह पे वो मोलासिस भी यूज करते हैं, उसका टेस्ट, उसका अरोमा और उसका टेक्सचर बहुत अलग और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ठीक है। वो उसको एक तरीके से कई जगह पे रो शुगर भी कह देते हैं, मोलेसिस। तो वो मोलेसिस से जो शुगर बनाई जाती है, थोड़ी चिपचिपी होती है, ब्राउन शुगर जो होती है, और इसके अंदर खुशबू बहुत अलग होती है। गुड़ जैसा टेस्ट नहीं होता इसका, कई लोग सोचते हैं गुड़ से बनाई जाती है, नो, ये शुगर केन से बनाई जाती है, मोलेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स नहीं मिले होते, ठीक है। मोलेसिस के बाद फिर शुगर को वाइट करने के लिए और उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए, उसको मोटे मोटे दानों में बनाने के लिए केमिकल का यूज होता है, ठीक है ना। उसमें केमिकल डाला जाता है, अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू मोलेसिस को गुजारा जाता है, तो शुगर बनती है, ठीक है। इसीलिए इसको रो शुगर कहा जाता है मोलेसिस को, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं मिला होता। तो दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन शुगर। ऐसे हमारे पास बहुत सारी रेंज है शुगर की, ठीक है। जैसे फ्री फ्लोइंग शुगर, मस्कोवाडो शुगर, ठीक है, और टर्बिनाडो शुगर, ये जितनी भी शुगर है ना, ये सब मोलेसिस के थ्रू बनाई जाती है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐड करके, तो ये शुगर बनाई जाती है, ठीक है। जैसे ये जो मस्कोवाडो शुगर है, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मोलेसिस के अंदर जो है उसको अनरिफाइन करके जो बनाई जाती है, वो होती है मस्कवाडो शुगर। टर्बिनाडो शुगर जो है, ये भी हमारा प्रोसेस्ड शुगर है, ये एक तरीके की, जो कि नेचुरल जो मोलेसिस प्रेजेंट है उसकी मदद से बनाई जाती है। तो दीज आर द टाइप ऑफ मोलेसिस, ब्राउन शुगर की टाइप है ये, ठीक है। फिर फ्री फ्लोइंग शुगर, फ्री फ्लोइंग शुगर भी हमारी मोलासिस का ही पार्ट है, ऑल्सो नोन एज ग्रेनुलेटेड ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या है, ब्राउन शुगर की ग्रेनुलेटेड फॉर्म है, जिसके अंदर से हम मॉइस्चर निकाल देते हैं। जब ब्राउन शुगर में से मॉइस्चर निकाल दिया जाएगा, तो आपकी फ्री फ्लोइंग ब्राउन शुगर आ जाएगी। नाउ लिक्विड शुगर, लिक्विड शुगर को हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, लिक्विड ग्लूकोज। ये हमारा बेकरी में और कन्फेक्शनरी में यूजुअली ज्यादा यूज होता है। कन्फेक्शनरी में कैंडी बनाने के लिए, जेलीज के लिए, और भी बहुत सारे यूज हैं इसके, लिक्विड शुगर के, ठीक है ना। लिक्विड शुगर इज अ वाइट ग्रेनुलेटेड शुगर विच हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सिंपल सिरप इज लिक्विड शुगर विद 1:1 रेशियो ऑफ शुगर एंड वाटर। मतलब कि जितने पार्ट का आपका शुगर है, उतने पार्ट का वाटर बना के आप इसको लिक्विड करके यूज करते हैं हम कई बारी, तो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड शुगर। Invert sugar. Inversion is a process in which the sugar is split into its two component, sugar, glucose and fructose. देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बताना चाहता है, sugar is made up of two components,
शुगर के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, एक ग्लूकोज, अनदर वन इज फ्रक्टोज। ये दो चीजें मिली होती हैं और इन दोनों चीजों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को हम अलग कर सकते हैं, फ्रक्टोज को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये शुगर के पार्ट हैं। तो जब हम शुगर में से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्शन प्रोसेस। ठीक है, और इन्वर्शन प्रोसेस करने के बाद हमारे पास दो प्रोडक्ट आ जाते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, जिनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्शन शुगर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ शुगर। आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। इन्वर्ट शुगर, लिक्विड शुगर, liquid glucose, free flowing brown sugar, muscovado sugar, turbinado sugar, light and dark brown sugar, sanding sugar, chorus sugar, superfine sugar, baker's special sugar, fruit sugar, and confectioners or powdered sugar। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो शुगर है वो तीन टाइप में डिवाइडेड होती है, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड लिक्विड शुगर्स। इन तीन के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आती है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ शुगर जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शुगर जो आपके सिलेबस में भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट शुगर। अब कोई डाउट है तो मुझे बताओ शुगर में आप लोगों को। एनी डाउट इन शुगर?